सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं देवेंद्र गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं आया हूं अपने खेतों के अंदर और आज कुछ चर्चा होगी। तो मेरे पीछे ये सरसों का खेत, अभी मैंने एक वीडियो डाली थी, बहुत सुंदर सुंदर ये मेरे गेहूं खड़े हुए हैं। और साथियों, आज विषय है हमारा आरक्षण बढ़ाओ संघर्ष। ये कुछ ऐसे सवाल जवाब मैं लेकर आ रहा हूँ जिन सवाल जवाबों का आप सब लोगों को चिंतन करना है। साथियों, हमारे देश के अंदर हमारे बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे संगठन और बहुत सारी पार्टियां भी हैं। बहुत सारे नेताओं ने, अभिनेताओं ने और सभी लोगों ने काम करा है। तो मैं आज दो विषय पर बात रखूँगा। एक तो बात रखूँगा फिल्मी नगरी बम्बई पर, और दूसरी बात होगी हमारी कि जितने भी हमारे समाज के व्यक्ति हैं, जितने भी हमारे आंदोलन चला रहे हैं संघर्षशील, चाहे वो कोई भी पार्टी हो या कोई भी संगठन हो, कहीं का भी हो, उन सभी को मेरी तरफ से पहले तो नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामना, माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना। और आगामी 15 जनवरी को माननीय बहन जी का जन्मदिन है, तो उसकी भी बहुत बहुत शुभकामना। हालत मेरी देख रहे होगे, लेकिन सर्दी का मौसम है, चलेगा सब। साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा एक ऐसी चीज पर। आप दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा फिल्में हमारे देश के अंदर बनती हैं, पूरी दुनिया के अंदर। और हमारी फिल्में हर भाषा में बनती हैं। जैसे जैसे क्षेत्रीय भाषा होती है, हरियाणवी भाषा होती है, यूपी की भाषा होती है, पंजाब की भाषा होती है, गुजरात की भाषा होती है, अलग अलग स्टेटों के हिसाब से भी फिल्में बनती हैं। बम्बई से सारी फिल्में हिंदी रूपांतर ज़्यादा बनती हैं। साथियों, आप लोगों ने आज तक एक फिल्म के अंदर एक गौर करी थी? आज तक हम लोग फिल्में देखते हैं, टीवी देखते हैं, यूट्यूब भी चला रहे हैं, फेसबुक भी चला रहे हैं, सभी चीज़ चला रहे हैं। और आप आज इस चीज़ का गौर करना, जरूर याद कर करना कि पूरी फिल्मी दुनिया के अंदर जितनी भी फिल्में हैं, बनती हैं, या तो उसमें जनरल कास्ट को दिखाएंगे, इंस्पेक्टर आया, राठौर आया, शर्मा जी आए, वर्मा जी आए, और ये चौहान साहब आए, ये खान साहब आए। क्या हमारी देश के अंदर जितनी आबादी है, कोई भी लड़का लड़की ऐसी काबिल नहीं है जिसका नाम को इतना हाईलाइट करा जाए जैसे इन लोगों के नाम करे जाते हैं। हम लोग फिल्में देखते हैं, इनसे हमारे समाज का शोषण होता है। या तो फिल्में ऐसी बनाई जाएंगी जिससे हमारे समाज का मनोबल डाउन हो, बैकग्राउंड जो पुरानी स्थितियां रही हैं 100 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, 2000 वर्ष पहले, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन का मनोबल डाउन रहे। उनको टॉर्चर करा जाएगी, तुम्हारी स्थिति ये थी। या फिर इनको हमारे ऊपर ऐसा मसीहा बनाकर पेश करेंगे कि ठाकुर साहब ने अत्याचार करे और ठाकुर साहब ही हमें न्याय देंगे। क्या हमारे कोई भी हीरो नहीं है फिल्मी दुनिया के अंदर? कोई भी हीरोइन नहीं है फिल्मी दुनिया के अंदर? या हमारे नाम के अंदर कोई इंस्पेक्टर ऐसा नहीं पैदा हुआ जो धड़ाधड़ एनकाउंटर करे? या कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है काबिल की जिसके नाम को इतना अच्छा पेश करा जाए कि भाई ये भी डॉक्टर है, ये भी वकील है, ये भी मास्टर है? नहीं, हमारे नाम पे, हमारी जाति के नाम पे, हमारे उसके नाम पर कोई भी ऐसी पब्लिसिटी नहीं करी जाती है जिससे कि हमारे समाज का मनोबल आगे बढ़े। साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, मास्टर भी हैं, दरोगा भी हैं, मिलिट्री में भी हैं, बीएसएफ में भी हैं, पीएससी में भी हैं, पुलिस फोर्स के अंदर एक से एक स्पेशल हमारा जो अधिकारी है, उसकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिखाई जाती कि उसको प्रोत्साहित करके उससे समाज के अंदर युवा हमारे इंस्पेक्टर बनने की तैयारी करें, डॉक्टर बनने की तैयारी करें, इंजीनियर बनने की तैयारी करें, या उनका मनोबल बढ़े कि भाई हाँ देखो, जैसे ये एंट्री दिखाते, ये आए रावड़ी राठौर। तो क्या ऐसे कोई जाटव समाज, बुद्धिस्ट समाज, वाल्मीकि समाज या धोबी समाज या कोई दिनकर समाज, इनकी कोई वैल्यू नहीं है इस देश के अंदर? कमाल की बात है, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं। मेरा आप सभी से ये कहना है कि जितने भी लोग इसे देख रहे हैं वो इस पर कमेंट जरूर करेंगे और शेयर भी करेंगे। इच्छा हो तो आपकी कर देना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। कहते कहते मैं थक चुका हूँ।
कि एक तो इंडियन फिल्मों को देखना बिल्कुल बंद करें, चाहे वेब सीरीज चल रही हो, चाहे नाटक चल रहे हो, टीवी चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, इन पर बिल्कुल बैन लगाओ, इसका आंदोलन चलाओ। फिल्मी दुनिया में हमारे नाम की जब कोई वो नहीं होती है, ये आए खान साहब, ये आए फलाने साहब, ये आए ढिकाने साहब, हैं मामरगी अंधेरे में धी का नाम जग रोशनी है जी। तो इन्हीं लोगों का बोलबाला, यही लोग रुपए कमा रहे हैं। हमारे लोगों को तो ना तो कोई डायरेक्टर है, ना प्रोड्यूसर है, ना कोई है, उसमें पेश ही नहीं करते हैं ये। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे साथी देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जहाँ से भी ये समितियाँ हैं, चाहे संगठन हैं, चाहे दल हैं, चाहे पार्टी दल हैं, वो एक बात कहते हैं। हमारे मेरठ से भी आरपी सिंह जी थे, मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई उनसे, कि आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति। तो उनके साथियों ने मुझसे कहा था कि भाई आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति में हिस्सा लीजिए। मैंने कहा भाई मुझे आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति में हिस्सा नहीं लेना, मुझे आरक्षण बढ़ाओ संघर्ष समिति का गठन करना है। देश के अंदर जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, अच्छी बढ़ रही है, दुनिया में वर्ल्ड नंबर हमारा देश है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी है कि एक रोटी और खाने वाले 10 हो चुके हैं, हर जाति हर धर्म में। और एक धर्म ने तो ठेकेदारी ले रखी है इस चीज़ की कि बस आबादी बढ़ानी है, चाहे वो कबाड़ा चुगे, चाहे वो कुछ भी करे या नहीं करे, लेकिन जनसंख्या है। कोई भी आदमी या कोई कानून लाया जाता है तो उसका समर्थन नहीं करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो साथियों, मेरा आप सभी से ये कहना है कि आरक्षण बढ़ाओ संघर्ष इस 26 जनवरी से पूरे देश के अंदर झंडा लागू करो, ताकि साहब मान्यवर काशीराम ने कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और हमें आरक्षण नहीं चाहिए, ये भी आप ध्यान रखें, हमें हिस्सेदारी चाहिए। जल, जंगल, मिनिस्ट्री, सरकारी मिनिस्ट्री, राजनीति, हर चीज़ के अंदर। अमेरिका के अंदर जब देश आज़ाद नहीं था अमेरिका, तो वहाँ 2 लड़ाई होती थी, गोरे की और कालों की। तो वहाँ के लोग जो हैं वो कालों को पसंद नहीं करते। जब वहाँ पर लड़ाई लड़ी गई, आज़ादी मिली, तो वहाँ का जो संविधान बना, उस संविधान के अंदर 40% हिस्सेदारी कालों की सुरक्षित करी गई, ताकि जो भी काम होगा, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, उसमें 40% हिस्सेदारी, जो उन्हें निगरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको दी जाएगी। तो हमें ये 22% आरक्षण नहीं लेना, हमें 40% आरक्षण हिस्सेदारी चाहिए। हमारा सभी से ये कहना है। और एक दूसरी बात ये है कि आगामी जो मैं बार बार ये जागरूक कर रहा हूँ, अभी मैं और 4-5 पॉइंट लेके आऊँगा। जो 8 पॉइंट है, किसी नेता ने किसी भी मंच से आज तक ये नहीं कही कि भाई आरक्षण बचाओ, क्या मतलब है आरक्षण बढ़ाओ, लड़ाई लड़नी है हमें। आरक्षण बढ़ेगा तो जो बचा हुआ वो तो अपने आप ही बचेगा। 10% जनरल वाले रिजर्व करा गए, जो अपना आरक्षण है, किसी ने शोर मचाया। ओबीसी वाले हमारे मंच पर, ये स्वामी प्रसाद मौर्य, ये क्या बोलते हैं इसे, ये प्रोफेसर आया हुआ है, लक्ष्मण यादव और फलाने यादव और ठिकाने, ये लोग आते हैं हमारे मंचों पर, भड़काऊ भाषण देते हैं और हमारे लोग ताली बजाते हैं, और विरोध हमारे समाज के गरीब परिवारों को गाँव के अंदर, देहात के अंदर जो है उनको झेलना पड़ता है। इनका विरोध बंद करें, इनको मंचों से बुलाना बंद करें। इनसे सबसे पहले सवाल करें कि अपने समाज के अंदर जाइए, अपने समाज के अंदर बोलिए। हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, भगवान बुद्ध को फॉलो करने के लिए किसी का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये इतने बड़े दिमागदार नहीं है, उससे बड़े बड़े दिमागदार हमारे समाज के अंदर पड़े हैं, उनको चांस देना चाहिए। तो आप सभी लोगों से मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि आज 5 दिन के अंदर सूरज निकला है, तो आप सब लोग ये विशेष ध्यान रखें कि आप सब लोग, आगामी 24 चल चुकी है, और 24 चलने के साथ साथ में आप सब लोग आरक्षण बढ़ाओ आंदोलन की शुरुआत कर दें। युवा, अगर नौकरी लेनी है, राजनीति में हिस्सेदारी लेनी है, तो हिस्सेदारी चाहिए 40%, और 40% हिस्सेदारी आज मांगोगे जब जाके 20 साल बाद मिलेगी। इतनी जल्दी कानून लागू नहीं होते। तो इसीलिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से आगामी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम,
नमो बुद्धाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मेरी तरफ से कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।